नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद राम स्वरूप शर्मा का आकस्मिक निधन हो जाने के चलते पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। आज प्रातः ही ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। सांसद राम स्वरूप की दिल्ली के गोमती नगर स्थित उनके अपार्टमेंट में संदिग्ध मृत्यु हुई है। यहाँ आपको बताते चले कि राम स्वरूप शर्मा का जन्म 10 जून 1958 में हुआ था। 62 साल की आयु में आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। राम स्वरूप शर्मा के पैतृक गांव जोगिंद्रनगर के अतिरिक्त समूचे प्रदेश में भी शोक की लहर दौड़ गई है। प्रदेश के तमाम सांसद व अन्य राजनेता जोगिंद्रनगर के लिए रवाना हो गए हैं। हमीरपुर के सांसद एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जोगिंद्रनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। आज शाम तक दिवंगत सांसद की पार्थिव देह को जोगिंद्रनगर में लाया जाएगा। समाचार लिखने तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल में राम स्वरूप का पोस्टमार्टम चल रहा था। राम स्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा ने दुख जताया है। यहाँ आपको बताते चले कि राम स्वरूप शर्मा खुद को मोदी का सुदामा मानते थे। उन्होंने मंडी को छोटी काशी के तौर पर उभारने में अथक प्रयास किए हैं, जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाएगा। राम स्वरूप शर्मा ने 1985 तक NHPC में जॉब की थी। वे कबड्डी के एक कुशल खिलाड़ी थे। राम स्वरूप शर्मा ने NHPC में रहते हुए कबड्डी खेल में भी कई खिताब हासिल किए थे। जिला चंबा से उनका विशेष लगाव था। वे चंबा में RSS के प्रचारक के रूप में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर चुके हैं। वर्ष 2014 में भाजपा ने राम स्वरूप शर्मा को लोकसभा के लिए टिकट दिया था और उन्होंने शानदार जीत हासिल कर भारत की संसद में अपना कदम रखा। हाल ही में 3 दिन पूर्व राम स्वरूप शर्मा ने 3 दिन पहले जोगिंद्रनगर में कोविड का टीका भी लगवाया था। महानुभाव, आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ बताते चले कि अत्यंत सरल और सौम्य स्वभाव के धरती से जुड़े ये नेता राम स्वरूप शर्मा बड़े नेताओं की परछाई के बीच अपनी मेहनत और समर्पण से उभरे थे। इनके आकस्मिक निधन के कारण अब मंडी और भरमौर संसदीय क्षेत्र से संसदीय सीट खाली हो गई है। आज सुबह समाचार मिलते ही राम स्वरूप शर्मा के पैतृक गांव में गम का माहौल व्याप्त हो गया है। बहुत ही नम आंखें उनके बुरा भातृभाव, अपनत्व और सरल शांत स्वभाव की चर्चा में मशगूल दिखी। हिमाचल न्यूज 24/7 इस दुखद घड़ी पर सांसद राम स्वरूप शर्मा को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, इसकी कामना करता है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की 14वें दिन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर ने सांसद राम स्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, ये जाने का समय नहीं था भाई राम स्वरूप शर्मा जी। छोटी काशी मंडी के लोकप्रिय सरल स्वभाव व ईमानदार सांसद आदरणीय श्री राम स्वरूप शर्मा जी के असामयिक निधन की खबर सुनकर बहुत दुखी हूँ। ये क्षण अत्यंत हृदय विदारक और दुखद है। यकीन नहीं हो रहा कि राम स्वरूप शर्मा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों व चाहने वालों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। भाई राम स्वरूप शर्मा जी की कमी हमेशा खलेगी। भाई फोन आया कि राम स्वरूप जी नहीं रहे और ये सूचना जैसे मिली तो एक बात पर हमको विश्वास ही ना हो और उसके बाद फिर हमने दोबारा कंफर्म करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि ये घटना घटित हुई है और स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा दुख है हम सब के लिए, परिवार के लिए तो है ही है, लेकिन हमारी संगठन के लिए, सरकार के लिए राम स्वरूप जी एक सांसद के रूप में बहुत ही ऐसे सांसद के रूप में जो बहुत मिलनसार थे, कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनता के साथ सहज रूप से मिलना, और वही उनकी एक खासियत थी। मंडी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रहे और दोनों बार बहुत बड़े बहुमत के साथ जीते और अभी तक के सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने का 4,05,000 वोट से जीतने का
जो है, जबकि मंडी से बड़े बड़े लोग भी चुनाव लड़े, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, बड़े नेता चुनाव लड़े दोनों पार्टियों से, लेकिन सबसे बड़ा जीतने का अंतर रामस्वरूप जी का रहा है। और उसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन उनकी जीत में, वो एक सहजता, सरलता, लोगों से मिलने जुलने का और संगठन के लोगों के साथ संवाद अच्छा रखना, वो उनके एक स्वभाव का हिस्सा था। और इस दुखद घटना से हम सब लोग विचलित हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन बहुत बड़ी क्षति इस प्रदेश को हुई है उनके इस निधन से। इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। अभी उनकी बॉडी को वहाँ से, उनके निवास से रिमूव करके वहाँ लेके चले गए हैं और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होगी। परिवार के सदस्य पहुंचने के बाद ही सारी आगे की कार्रवाई होगी। तो मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी शायद जयपुर गई थी, वो रास्ते में दिल्ली के लिए हैं और बेटे जो है जहां जोगिंदर नगर से दिल्ली जाने के लिए तैयारी में थे सुबह। तो उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी उसके बाद ही हम पिछले दिनों से एक चीज़ को हमने देखा कि सेहत कमज़ोर हुई थी उनकी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से आपका अपना अजीम आलम।